हाय एवरीवन, सो 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। आउट ऑफ ए सम ऑफ 625 ए पार्ट वाज लेंट एट 5% SI एंड अदर एट 10% SI if the interest on the first part after 2 years is equal to the interest on the second part after 4 years, then the second sum निकालना है इसमें। तो सेकंड सम कैसे निकालेंगे? P1 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन में 100 इक्वल्स टू कितने के बराबर है? P2 इंटू 10 इंटू 4 अपॉन में 100, यानी P1 इज टू P2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4:1। तो सेकंड प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 125। 125 कैसे आ जाएगा? 625 इंटू और 5, 5 से 625, 125। ठीक है, तो 125 ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कि सम ऑफ 2500 जो है इज लेंट out into parts, one at 12% per annum, another at 12.5% per annum for 1 year. If the total annual income is 306, the money lent at 12% is कितना आ जाएगा? तो मनी कितना लेंट किया है 12% पे? तो आ, कैसे करेंगे इसको? रेशियो क्या है? रेशियो फर्स्ट प्रिंसिपल टू द सेकंड प्रिंसिपल इज कितना हो जाएगा? 13:12। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल टू सेकंड प्रिंसिपल 13:12 हो जाएगा, यानी कि 12 और 12.5 जो है वो है 12.24 के मिक्सचर में, यानी 0.26, और ये होगा 0.24। तो आया ना 13:12। ठीक है, तो 13:12 आया। तो अगर हम लोग 306 लेते हैं ऑप्शन से, सॉरी ऑप्शन से क्या लेते हैं, अगर हमारे पास एनुअल इनकम कितना है? 306 है, तो 2500 लेंट किया इंटू आर इंटू 1/100। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 306 अपॉन में 25, यानी कि 12.24। ठीक है, 12.24 हुआ। तो आ, तो 12.24 हुआ, तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अंकुल जो है लेंड किया है 6,000 टू बकुल फॉर 2 years एंड 1,500 टू Cameline for 4 years and received altogether from both 900 as a simple interest. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो 6,000 इंटू 2 प्लस 1,500 इंटू 4 अपॉन में 100 और इंटू आर 900 के बराबर है। ठीक है, तो आर इक्वल कितना हो जाएगा? 5%। ऑप्शन डी हमारे सही आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि a person takes a loan of 200 at 5% simple interest. He returns 100 rupees at at the end of 1 year. In order to clear his dues at the end of 2 years, he would कितना पे करेगा ये? तो अमाउंट जो है पेड इन द फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? 200 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन में कितना? 100 प्लस 200 इक्वल्स टू कितना? 210। ठीक है, अमाउंट लेफ्ट एज अ प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर के लिए कितना लेफ्ट कर दिया? 210 माइनस 100, यानी 110 रुपये लेफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अमाउंट पेड इन द सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा? 110 प्लस 110 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन में कितना? 100, यानी कि 115.5। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि ए लेंड्स द सम ऑफ मनी फॉर 10 years at 5% SI. B earns double the amount of for 5 years at the same rate of interest. Which of the following statement is true in this regard? ठीक है, ए इधर लिखते हैं, बी इधर लिखते हैं। ठीक है, ए का कितना है? इंटरेस्ट ऑफ ए इक्वल टू कितना है? पी इंटू 5 इंटू 10 अपॉन में 100, यानी कितना आ जाएगा? पी अपॉन में 2। और बी में कितना है? बी में है 2p इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में 100, यानी कि पी अपॉन में 2।
तो ऑप्शन सी हमारा सी आंसर, ए विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट बी वुड गेट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ मनी इज लोनेड एट सिंपल इंटरेस्ट देन। तो स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है कि मनी गेट्स डबल इन 5 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16/2/3, यानी कि P इंटू 5/50 अपॉन में कितना 100/3, जो नॉट इक्वल है P के। ठीक है, हिंस ये तो गलत है। नेक्स्ट, मनी गेट्स डबल इन 5 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, यानी कि P इंटू 5/20 अपॉन में कितना है 100, जो कि बराबर है P के, यानी कि ये करेक्ट है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि मनी बिकम्स 4 times in 10 years if it gets double in 5 years of this statement, then P equals to कितना है P इंटू 5/R अपॉन में 100, यानी R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20%। ठीक है, R की वैल्यू अगर 20% हो गई तो SI कितना हो जाएगा, SI इक्वल्स टू P इंटू 10/20 अपॉन में 100, यानी कि 2P के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन टू हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन टू सी अलोन, टू अलोन इज करेक्ट। प्रतिभा जो है इनवाइट करती है अमाउंट ऑफ 15,860 in the name of her three daughters ABC in such a way that they get the same interest after 2, 3, 4 years, ठीक है, respectively, if the rate of interest जो है वो 5% है, then the ratio of the amount of invested among ABC will be। तो P1 इंटू 2/5 अपॉन में कितना है 100 इक्वल्स टू P2 इंटू 3/5 अपॉन में कितना है 100 इक्वल्स टू P3 इंटू 4/5 अपॉन में कितना है 100। ठीक है, तो 10P1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15P2 इक्वल्स टू कितना है 20P3। ठीक है, तो P1:P2:P3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30:20:15, यानी कि रेशियो में कितना आ जाएगा 1/10/10/10:1/15:1/20। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कि व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज एट डेप्थ ऑफ 580 इन 5 years, द रेट ऑफ रेट बिंग 8%। तो 580 जो रेट है इक्वल्स टू कितना डिस्चार्ज, कितना कितना हो जाएगा x+x इंटू 1 इंटू 8 अपॉन में कितना 100 और प्लस x इंटू 2 इंटू 8 अपॉन में कितना 100। ठीक है, प्लस x इंटू 3 इंटू 8 अपॉन में 100। ठीक है, प्लस x इंटू 4 इंटू 8 अपॉन में कितना 100। ठीक है, तो 580 जो है वो कितने के बराबर है 5x+8x अपॉन में 10 इक्वल्स टू 58x अपॉन में 10। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, x की वैल्यू 100, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 19 क्या कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ 2500 इन्वेस्टेड एट 12% ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 4 फरवरी 2005 टू 18 अप्रैल 2005। ठीक है, तो टाइम पीरियड इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा Feb 24 प्लस March 31 प्लस अप्रैल अप्रैल अपॉन में अप्रैल कितना है 18, यानी कि 73 डेज और 1/5 ईयर। ठीक है, तो 2500 + 2500 इंटू 12 इंटू 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 इंटू 5, यानी कि कितना आ जाएगा ये 5 से 2 0 2 0 करके 5 से 5 बार में 25 25 12 25 60, यानी 2560 सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 20 नंबर क्या करें, फाइंड द अमाउंट ऑफ 1700 इन्वेस्टेड एट 16% हाफ ईयरली एट अ सिंपल रेस्टोरेंट फॉर 1 ईयर। तो 1700 प्लस 1700 इंटू 16 इंटू 2 अपॉन में 100, यानी कितना हो जाएगा 2 0 2 0 कैंसिल। तो 17 इंटू 16 और इंटू 2 16 दूनी 32, 32 इंटू 17
तो कितना आ जाएगा ये 2244। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय बाय।